यार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड को करना सीखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन को ले रखे हैं और आपको बहुत ही आसान तरीका से आज अभाज्य गुणनखंड करना सिखाएंगे। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप इसको नहीं जानेंगे तो आप एलसीएम, एचसीएफ और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ये मेरी गारंटी है कि यदि आप पूरा देखते हैं तो मैं आपको एकदम ही आसान तरीक़ा से हल करने सिखा दूंगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है 48, 49, 50, 52, 54। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सवाल लिए हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ नियम सिखा दूं ताकि आप बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना सीख जाएं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आपको पता होगा इकाई दहाई। देखिए, जैसे कि इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं। अगर और भी आगे संख्या होती तो उसको सैकड़ा बोलती, फिर हज़ार बोलती, ये आपको पता दोस्तों। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी संख्या का इकाई वाला अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी संख्या हो, चाहे कितनी बड़ी हो, अगर उसका इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6 चाहे 8 रहेगा तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। 2 से विभाज्य हो जाएगा। विभाज्य कहना मतलब 2 से दोस्तों कट जाएगा या विभाज्य हो जाएगा, एक ही बात है, विभाज्य होगा। एक बात और, अगर कोई संख्या के इकाई वाला अंक अगर 5 हो तो वह संख्या 5 से एकदम पक्की बात है कि कटेगा, यानी कि 5 से विभाज्य होगा। ये आपको बस ख्याल रखना है। इसके बाद आप चाहे कितनी बड़ी संख्या होगी, एकदम आसानी से आप लोग काटना सीख जाएंगे, जैसा कि मैं आपको भी सिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 48 है। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे इकाई वाला अंक आपको दिखाई दे रहा है कि 8 है। मैंने क्या बोला है कि जिसका भी इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वह संख्या 2 से कटेगा। जब 2 से काटेंगे तो दोस्तों 4 है ना, तो 4 आएगा 2 बार में, 2 दूना 4। ये 8 है ना, 8 आता 4 बार में, 2 चौको 8, यानी कि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे जितने बार में आता है उसी को लिखा जाता है। जैसे कि जब 2 का पहाड़ा पढ़े तो 4 आया 2 बार में तो नीचे 2 लिखेंगे, 8 आया 4 बार में तो नीचे 4 लिखेंगे, यानी जितने बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसी को लिखते हैं। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, यानी कि ये वाला 2 आया 1 बार में और ये 4 आएगा 2 बार में, 2 दूना 4। फिर 2 से पढ़ेंगे पहाड़ा तो दोस्तों यहाँ पे 12 है ना, तो 12 आता है 2 छक्का 12, यानी 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ के दोस्तों 12 आता है। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, 2 तियाँ 6। अब दोस्तों 3 के पहाड़ा में आएगा, 2 का पहाड़ा में नहीं आएगा, तो 3 के पहाड़ा में ही पढ़ेंगे, 3 एकम 3। जैसे ही आपका 1 आ जाएगा तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार से करेंगे दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल में आपको इकाई वाला अंक 9 दिखाई दे रहा है और मैंने क्या बोला है कि जिसके इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वही वाला 2 से कटेगा। बाकी अगर 5 रहेगा तो वह 5 से कटेगा। लेकिन दोस्तों अगर 9 से रहेगा ना, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, या तो 3 से कटेगा, या तो 7 से कटेगा, या तो 11 से कटेगा, मतलब इस प्रकार की संख्याओं से वह कटता है। तो आपको पता है दोस्तों कि 49 7 के पहाड़ा में आता है, 7 सत्ते 49। फिर 7 आएगा 7 के पहाड़ा में, 7 एकम 7, और इतना ही आपका गुणनखंड हो गया। अब दोस्तों आगे है 50। मैंने क्या बोला है, अगर आपको इकाई वाला अंक 0 दिखाई देगा तो वह संख्या 2 से कटेगा। जब 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ 5 ना है, तो 2 का पहाड़ा में 5 तो नहीं आएगा, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा ना, तो 1 तो बचेगा ना दोस्तों। जैसे कि जब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 4 ही ना हुआ है, एक तो बचेगा। जो 1 बचेगा ना, 1 इसको दे देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 2 पच्चे 10। अब दोस्तों जो 25 है, 25 5 से ही कटता है, 2 से नहीं कटेगा, तो 5 पच्चे 25। फिर कटेंगे 5 से तो 5 एकम 5, तो इस प्रकार से ये वाला भी कट गया।
अब देखते हैं अगला दोस्तों, यहाँ 52 है और ये भी 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा। 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। दोस्तों 13 कोई से नहीं कटता, इसीलिए मैंने यहाँ पे 13 से काटा है। आप सोच के देखिए, 13 किसी के पारा में आता है? नहीं आता ना, इसलिए 13 को 13 से ही काटेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला वाला, यहाँ 54 है, 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई वाला अंक 4 है दोस्तों। तो 2 दूनी 4 होगा, 1 बचेगा, हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14। अब दोस्तों यहाँ इकाई वाले जगह पे 7 है। अब अगर इकाई वाला जगह पर 7 है तो एक बात कन्फर्म है कि यह 2 से या 5 से नहीं कटेगा। तो अब हम लोग सोचेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, फिर देखेंगे 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है। जो 3 से ट्राई करेंगे ना तो 3 9 27 होता है, यानी 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर 27 आता है, तो यहाँ 9 लिखेंगे। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 के 9 होता है, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे है 55। 55 में इकाई वाला अंक दोस्तों 5 है। मैंने क्या बोला था कि जिसका भी इकाई वाला अंक 5 रहेगा वह 5 से पक्का कटेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 5 के अलावा भी किसी से कट सकता है, जैसे 3 से कट सकता है कभी कभी, फिर 11 से कट सकता है। लेकिन दोस्तों 5 से पक्की बात है, कटता ही कटता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जब 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ 11 हो गया। और दोस्तों 11 किसी भी संख्या से नहीं कटता है, तो 11 एकम 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा ना, तो इधर हो जाएगा 16, तो 2 8 16 बोलेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ये 8 है, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14 होगा, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आगे है 57। ध्यान दीजिएगा, 57 में इकाई वाला अंक 7 है, तो 2 5 से तो नहीं कटेगा, ट्राई करते हैं 3 से। जब 3 से काटेंगे दोस्तों 3 से कट जाएगा, देखिएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा ना। जैसे कि 5 है, जब 3 का पहाड़ा बोलेंगे एक बार 3 आएगा, तो 2 बचेगा ना। जब 2 जाएगा 7 की तरफ तो हो जाएगा 27, तो 3 9 27। अब दोस्तों 19 हो गया। अब 19 किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए 19 को 19 से ही काटेंगे, 19 एकम 19। अब दोस्तों 58 है, 58 को काटेंगे 2 से, 2 चौको 8 होगा, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा। तो 2 9 18 होता है। सो दोस्तों यहाँ गया है 2 बार ना, तो 2 लिखेंगे, यानी 2 दूनी 4, 2 9 18। फिर 29 को काटेंगे 29 से ही, क्योंकि 29 भी किसी के पहाड़ में नहीं था दोस्तों। 60 है, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 0 लिखेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा ना, इधर हो जाएगा 10, 2 पच्चे 10, 15 काटेंगे 3 से, 3 पच्चे 15, फिर 5 एकम 5। फिर काटते हैं 64 को, इकाई वाला अंक अगर 4 4 2 से कटेगा दोस्तों, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेगा, 2 एकम 2, इधर हो जाएगा 12, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 से दोस्तों काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ सवाल नीचे लिखे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि अब आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अगर आपको समझ में आई हो तो जो आपको नीचे सवाल दिखाई दे रहे हैं 6 ठो, इन 6 सवालों को आप अपने रफ में नोट करिए और नोट करने के पश्चात सॉल्व करके आप पहले वाले क्वेश्चन का जो भी गुणनखंड आता है इस साइड, उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगा। और बाकी 5 सवाल का जो आप लोग गुणनखंड करेंगे, आप अपने टीचर या भैया दीदी जो भी होंगे उनको आप लोग दिखाइएगा कि क्या आपने सही किया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के सवाल आगे भी मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।